नमस्कार, आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीबुर रहमान उर्फ सल्लू साहब, जो मधुबनी जिला रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। पूर्व में ये पंचायत समिति भी रह चुके हैं 2001 से लेकर 2005 तक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपके भी VOH का बहुत बहुत स्वागत और साथ ही हम अपने इजरा पंचायत के तमाम वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पूर्व में आप 2001 से लेकर 2005 तक, जैसा कि आपने बताया, आप पंचायत समिति पद पर थे। बहुत सारे काम आपने किए हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि आपने पंचायत समिति पद पर रहते हुए कौन कौन से काम किए हैं, क्या उपलब्धि रही। सबसे पहले 2, 4, 5 काम हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2001 में मैं जब पंचायत समिति के लड़ने का इरादा किया तो इस इजरा पंचायत की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया। बस ये समझ लीजिए कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ की आवाम मुझे हाथों हाथ लिया और अच्छे मार्जिन से मुझे कामयाब किया। कामयाब होने के बाद मैं भी यहाँ की जनता को निराश नहीं होने दिया। जनता की जो मूल सुविधा होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मैं उसमें भरपूर काम लिया। सबसे पहले मैं यहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाया। दूसरी बात यह है कि यहाँ शिक्षा के लिए, ताकि कौम का बच्चा पढ़े लिखे अच्छा बने, उसके लिए मैं मदरसा इस्लामिया को एक इमारत दी। तीसरे यह है कि हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जो तालीमदा हैं लेकिन उनको कहीं कोई ठिकाना नहीं है कि स्टडी के ज़रिए हम अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छी प्रेरणा और अच्छी शिक्षा दें, उसके लिए मैं लाइब्रेरी का निर्माण किया जो बहुत नखूबी चल रहा है। अलावा उसके बहुत सारी सड़कें थी, पुल पुलिया भी हैं, जिसे मैं उस कम फंडिंग के बावजूद भी इन कामों को अंजाम दिया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम आज तक उसे याद करती है और उससे संतुष्ट है। और आज भी मुझे यहाँ की आवाम के ज़रिए भरपूर हिमायत मिल रही है। 2016 में आपने मुखिया पद से चुनाव लड़ा, तो उस समय क्या पोजीशन रहा? 2016 में जब मैं पंचायत चुनाव में आया था तो ये अल्लाह का शुक्र है, पूरे पंचायत में एक ही नाम था, सल्लू बाबू। उससे अच्छे कोई कैंडिडेट नहीं है और मुझे भरपूर प्यार दिया, मोहब्बत दिया, वोट भी किया। लेकिन अपने ही कुछ हमदर्दों, करम फरमाओं की मेहरबानी से मैं इस पिछले इंतखाब में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद भी न मैं हिम्मत हारा, न हौसला हारा। एक जो मेरी एक सियासी सफ़र था और अवामी खिदमत का एक जज्बा था, उसके तहत मैं आवाम के बीच रहा। आवाम की मूल सुविधाओं के लिए जो मेरे बस की चीज़ थी मैं करता रहा और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। जैसे बिजली वगैरह के लिए आज गांव में पोलिंग है, एक ट्रांसफार्मर से के बजाय 5 ट्रांसफार्मर हो गई, जिसके लिए मैं बिजली विभाग से लड़ा, उसको DM के यहाँ हेयरिंग करवाया। उसके बाद बिजली का पोल और केबल के जो है लगा और आज पूरा गांव रोशन है, चकाचक है और सब आज पंखा में आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या पिछली बार क्या पोजीशन रहा था 2016 में? 2016 में मैं चुनाव लड़ा, उस वक्त मैं सेकंड पोजीशन में रहा। हाँ, बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हार गया। इसमें मेरी नाकामियाँ कही जा सकती है या मेरी कोताही भी कही जा सकती है कि मुझसे ही कहीं भूल चूक हुई, वरना मुझे यहाँ के आवाम का स्नेह और प्यार में कहीं कोई कमी नहीं, वो मुझे मिला है और मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? आपके पंचायत में कुल कितने उम्मीदवार हैं और इस बार आपका क्या पोजीशन रहेगा? इस बार हमारे पंचायत में कुल 10 उम्मीदवार हैं मैदान में, जिसमें मैं चौथे नंबर पर मेरा निशान टेम्पू छाप है, उस पर आया हूँ। जनता का स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि माली एतबार से इजरा पंचायत में सबसे कमज़ोर माली एतबार से मैं ही हूँ, लेकिन शायद मुझसे ज़्यादा अब तक किसी कैंडिडेट को प्यार, स्नेह, मोहब्बत नहीं मिल रहा है। और मुझे अपनी इस इजरा पंचायत की आवाम से और अल्लाह से यकीन है कि मैं इस बार अच्छे मार्जिन से कामयाब हो जाऊंगा। और जब कामयाब होने के बाद मुझे जो आवाम जिस उम्मीद और आशा के साथ कामयाब करने का अहद किया है, मैं उस पर अपने आप में मैं भी अहद कर रहा हूँ कि मैं उसमें पूरा उतरूँगा। आवाम को कहीं निराश नहीं होने दूँगा, मैं अपनी खिदमत से कहीं पीछे नहीं हटूँगा। गांव में जो है विकास की मूल सुविधा जो सरकार हमारे पास फंडिंग देती है, वो तो इस आवाम की अमानत है, उसे पूरा का पूरा आवाम की खिदमत में लगा ही दूँगा। बाकी जो यहाँ है
आपसी प्यार मोहब्बत मज़हब जात बिरादरी से ऊपर उठकर अवामों को एक दूसरे से जोड़ना और जो है सामाजिक न्याय की तरफ कदम बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले के केंद्र में उसके अंदर और मजबूती लाना, और जो हम मूल जो सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं आवाम को, ये मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये अहद करता हूं कि मैं आवाम को पूरी सुविधा जितनी मेरी शक्ति होगी, जितना मेरा पावर होगा और जितनी मेरी मेरिट होगी, उस हिसाब से मैं इस यहाँ की आवाम की खिदमत करूँगा। उन्हें हर तरह की सुविधाएं और सहूलतें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और फिर मैं यही कहता हूँ कि यहाँ सरकार की जानिब से जो आवाम के लिए काम करने के लिए जो भी अमानत मिलेगा, वो अमानत इस आवाम की खिदमत में पूरा का पूरा लगाएंगे। वहाँ कहीं किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। अच्छा, चुनाव लड़ना एक स्वतंत्रता है, लोगों की आज़ादी है, किसी भी पद से लड़ सकता है, लेकिन किसी खास पद को चुनने का जो मकसद होता है, जो उद्देश्य होता है, आपने भी मुखिया पद को इस बार चुना है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? और भी बहुत सारे पद हैं। देखिए, मुखिया पद एक ऐसा पद है जो इसे आज से नहीं पूर्व से उस शब्द को प्रधान का शब्द दिया गया है। मुखिया स्वतंत्र है, खुद मुख्तार है, और सरकार की फंडिंग को कहाँ कैसे हम आवाम की राय के हिसाब से खर्च करें उसमें बाइख्तियार है। और इसमें हमें आज़ादी है कि आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कैसे कर सकें। इसीलिए और जो भी दूसरे पद हैं वो कहीं ना कहीं किसी के अधीन हो जाता है। समिति है तो वहाँ प्रमुख जो है सर्वे सर्वा होते हैं, ज़िला परिषद है तो उसमें ज़िला परिषद के अध्यक्ष सर्वे सर्वे होता है, पंचायत में मुखिया खुद सर्वे सर्वे होता है, और उसमें हमें भरपूर मौका मिलेगा कि हम आवाम की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें। तो पंचायत को लेकर आपका क्या विज़न है, क्या करने की सोच है? एक मुखिया बनने जा रहे हैं आप, इस उम्मीद में है कि इस बार जीते तो अपने पंचायत के लिए कुछ करें, तो क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, पंचायत को लेने के बाद मैं पूर्व में भी कह के निकल गया कि एक तो पंचायत में मैं मुखिया बना तो पंचायत का जो हक है वो पूरा अदा करेंगे। उसके साथ मेरा जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा, शिक्षा, सामाजिक बुराइयों को कैसे रोका जाए, इस पर मेरा ख़ास फोकस होगा। और आपस में सामंजस्य और भाईचारा कैसे बना रहे, हम हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे साथ लेके चले, ये मेरा ख़ास उद्देश्य होगा। वो पहला काम जो आप मुखिया बनने के बाद सबसे ज़्यादा चाहेंगे कि सबसे पहले मैं इस काम को करूँ, इस क्षेत्र में काम करूँ? देखिए, सबसे पहला अगर मैं मुखिया बना तो मुखिया बनने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि एक आम सभा बुलाया जाए, और आम सभा में पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक की मूल समस्या कहाँ है, जिसको पहले हल किया जाए। मैं पब्लिक की राय ही से करूँगा वो काम। जो भी कैंडिडेट होते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, आप पे जनता किस कदर विश्वास करे, क्यों विश्वास करे, क्यों आपको वोट करे, इसके पीछे का क्या? मेरे ऊपर जनता इसलिए विश्वास करेगी कि मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता। मैं आवाम की सिर्फ खिदमत करना जानता हूँ। और ये पंचायत समिति 2001 तो मामूली बात है। मैं इस गांव में जब से हो संभाला और अपनी तालीम का रास्ता जहाँ से बंद हुआ वहाँ से इसी गांव में रहा और इसी आवाम की खिदमत किया, इसलिए मेरे कोई बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने नहीं होते। और शायद इसीलिए इस गांव की जनता मुझ पर आंख बंद करके यकीन करती है। और सबके ज़ुबान पे एक ही है, इस बार सल्लू बाबू को लाना है, उन्हें ही कामयाब करना है। ये इसमें कोई ये अलग बात है कि कुछ लोगों की दलाली में पहले कह चुका, कुछ लोगों की दलाली और दुकान बंद होने वाली है, उन्हें ही जो है लगता है कि सीने पे सांप रेंग रहा है। बाकी मेरी आवाम मुझ पे पूरा यकीन करते हैं, शायद इसीलिए कि मैं ईमानदारी के साथ इस मैदान में उतरा हूँ। किसी को ऐसे सपने नहीं दिखाते जो सपना कभी साकार ही नहीं। तो आपके पंचायत में मुख्य रूप से आप कौन कौन सी समस्याएं हैं? हमारे पंचायत में देखिए, मुख्य रूप से तो हम यही कहेंगे, पहला तो है आपसी भाईचारा और शिक्षा की कमी। उसके बाद जो है विकास का काम है तो बहुत सारी हैं, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, और नाला का मेन दिक्कत है। नाला की वजह से जल जमाव होता है, लोग बरसात में परेशान होते हैं। आज भी कुछ आंगन उस परेशानी को बरसात ख़त्म होने के बाद भी झेल रहे हैं। मैं सबसे पहले पानी जल निकासी का क्या इंतज़ाम हो सकता है उसके लिए खुद उस पर पहल करूंगा, और आवाम की राय लेकर उस नाले को कैसे अंजाम दिया जाए जिससे पानी की निकासी हो सके। मैं पहले कोशिश करूंगा कि लोगों को जल की संकट से कैसे उबारा जाए। तो हमारे चैनल के माध्यम से ख़ास तौर पे इजरा पंचायत की जो जनता है उनको, आवाम को क्या संदेश देना चाहिए?
मैं इजरा के आवाम से यही संदेश देंगे कि सबको देखा है, सबको परखा है और मुझे बचपन से देख रहे हैं। न मेरे अंदर किसी तरह का लोच है, न घमंड है, न खराबी है। इसलिए एक बार हमें अपने पंचायत की खिदमत करने का ज़रूर मौका दें, फिर इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि उनके इस अरमानों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देंगे, एजुकेशन। मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैं कोई कॉलेजियट तो हूँ नहीं। मैं यहाँ गांव घर की तालीम हासिल की, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया दरभंगा से, वहाँ से मेरी फरागत है। आलमियत की उसी दौरान इंटर भी किए थे। इंटर के बाद मैं अपने कॉलेज लाइन से तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सका, इसी आवाम के बीच में रह गया। आवाम की खिदमत करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आगे भी करना चाहिए। आगे करता रहूँगा, कर दिया, आगे भी करता रहूँगा। मैं इस गांव का प्रतिनिधि रहूँ न रहूँ, मेरे जो ज़मीर और ख़मीर में जो है इंसानियत की खिदमत करनी, वो खिदमत का जज्बा था, है और इंशाअल्लाह ताउम्र रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे अजीमुर रहमान उर्फ सल्लू साहब, जो मधुबनी जिला रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी उपलब्धि आपने जाना जब ये पंचायत समिति पद पर थे 2001 से 2005 तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।